हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपको याद कर लेना है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं। आप लोग पूरा देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि आग बुझाने वाला पदार्थ कौन होता है। देखिए आग बुझाने के लिए जिसे हम लोग पायरेन बोलते हैं, ठीक है, अग्निशामक के रूप में यूज़ होता है। तो उसका जो यूज़ होता है प्यारे बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका बी नंबर होगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको पायरिन कहते हैं या कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसको बोल सकते हैं, जो कि आग बुझाने के लिए यूज होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से बॉक्साइट का शोधन किस विधि से किया जाता है। देखो बॉक्साइट यानी कि एल्युमिनियम का अयस्क होता है। देखो झाग प्लवन से किसको करते हैं, जो सल्फाइड अयस्क होता है तो उसको करते, तो वो तो हमसे नहीं पूछा जा रहा है, बॉक्साइट पूछा जा रहा है। तो बॉक्साइट का जो शोधन किया था वो निक्षालन विधि के द्वारा किया जाता है। कौन सा विधि, तो निक्षालन विधि। तो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन का हाजिर है प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है। देखो निम्नलिखित में से कौन जो है जिंक का अयस्क नहीं है। देखो जिंक का अयस्क नहीं है के बाद कहा जा रहा है, तो जिंक का अयस्क नहीं है उससे पहले जान लो जिंक का अयस्क कौन कौन होता है। तो देखो जिंक ब्लेंड जिंक का अयस्क है, कैलेमाइन जिंक का अयस्क है, जिंकाइट जिंक का अयस्क है। लेकिन बॉक्साइट प्यारे बच्चों ये आपका अल्युमिनियम का अयस्क है। तो कभी भी मत ये सोचना कि जिंक का अयस्क है, नहीं, ये बॉक्साइट है मेरे प्यारे बच्चों, अल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन का हाजिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त होती है। देखिए विद्युत विच्छेदन से जो प्राप्त की जाने वाली जो धातुएं होती है वो कौन होती है। तो देखो विद्युत विच्छेदन से बात करें मेरे प्यारे बच्चों, जो धातु प्राप्त होते हैं वो आपका कैल्शियम होता है। कौन होता है, कैल्शियम होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। जो धातु जो होता है विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है वो कौन है, कैल्शियम। चलो सल्फाइड अयस्कों का सांदन किया जाता है। देखिए सल्फाइड अयस्क का जो सांदन होता है प्यारे बच्चों किस विधि से किया जाता है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। सल्फाइड अयस्कों का सांदन झाग प्लवन विधि, मतलब इसी को फेन उत्प्लवन विधि कहा जाता है। यहाँ से आप लोग थोड़ा ध्यान से समझो, झाग का मतलब फेने होता है, यानी सल्फाइड अयस्क जितने भी हैं वो क्या है, झाग प्लवन विधि से सांदन किया था। जैसे ZnS हो गया, PbS हो गया, जिसके लास्ट में एस होता है वो क्या होता है, सल्फाइड अयस्क होता है। तो ये सब जितने भी सल्फाइड अयस्क होता है ये सब का सांदन जो किया जाता है फेन उत्प्लवन विधि से किया जाता है। ठीक है, याद रखना। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग नोट्स ऑल सब्जेक्ट का ले लीजिएगा, मात्र 300 रुपया लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। पूरा सब्जेक्ट की तैयारी होगा और पूरा सब्जेक्ट का नोट्स हम आपको दे देंगे। अगर आप वाकई में ही 400 प्लस यानी कि आप 400 प्लस या टॉपर लिस्ट में नंबर लाना चाहते हैं जरूर से लीजिए। 100% एग्जाम में लड़ता है, बस मेहनत करने की जरूरत है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि थर्मिट विधि में निम्नलिखित में से किसका अवकारक के रूप में यूज होता है। देखो थर्मिट जो विधि होता है इसमें किसका अवकारक का यूज किया जाता है, तो वो आपका अल्युमिनियम होता है, जो कि अवकारक के रूप में यूज होता है। थर्मिट विधि में जो अवकारक का जो रूप होता है प्यारे बच्चों वो आपका अल्युमिनियम होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। थर्मिट विधि में जो होता है एल्यूमिनियम के रूप में यूज होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन कि एल्युमिनियम का वैद्युत अपघटन का शोधन किया जाता है। देखो एल्युमिनियम जो होता है इसमें वैद्युत अपघटन का जो शोधन होता है, मतलब कि एल्युमिनियम का हो तो जो विधि होता है यूज थर्मिट जो होता है कौन सा विधि के द्वारा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ पर इसके पहले था थर्मिट विधि में अवकारक तो एल्युमिनियम, लेकिन यहाँ पर वैद्युत अपघटन का शोधन जो होता है हो पराक्रम से होता है एल्युमिनियम का, यानी कि इसका शोधन हो पराक्रम से। अगर पूछेगा थर्मिट विधि में जो यूज होता है वो कौन होता है, एल्युमिनियम होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह अवकारक के रूप में यूज होगा, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम का वैद्युत अपघटन होता है तो ये आपका होप पराक्रम से होगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का हाजिर है कि प्रागलन विधि में ऑक्साइड में प्रयुक्त तो होने वाला जो धातु होता है प्यारेलाल वो क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रागलन विधि में जो अपचयन के रूप में जो यूज होता है प्यारे बच्चों कार्बन होता है। ठीक है, कहीं कहीं बुक में कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, लेकिन ज़्यादातर आप लोग याद रखना प्रागलन विधि में जो उपयुक्त होता है प्यारे बच्चों वो आपका कार्बन यूज होता है। अगला क्वेश्चन मैग्नीशियम में पाया जाता है। देखो मैग्नीशियम जो होता है प्यारे बच्चों क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसी के कारण पत्तियां हरी होती हैं, तो ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। क्लोरोफिल में पाया जाता है कौन, तो मैग्नीशियम। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन प्यारा बच्चों, आयरन के
आयरन के महत्वपूर्ण अयस्क कौन से हैं? देखिए आयरन के जो महत्वपूर्ण अयस्क है वो कौन है? तो आपको याद रखना हेमाटाइट जो है प्यारे बच्चों, हेमाटाइट ये आपका किसका अयस्क है? तो याद रखना प्यारे बच्चों ये हेमाटाइट का अयस्क है। ठीक है, कौन? तो ये आयरन जो होता है यानी लोहा जो होता है हेमाटाइट का मुख्य अयस्क होता है। ठीक है, मुख्य अयस्क होता है प्यारेलाल। चलिए आ जाओ अगला क्वेश्चन, सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन होता है? देखिए सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ जो होता है वो आपका फ्लोरीन होता है। कौन होता है? सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन होता है। तो राइट आंसर नंबर हो जाएगा द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडेशन सब्सटेंस अमंग द फॉलोइंग। तो याद रखना फ्लोरीन। स्मेल्टिंग धातु में दोस्तों जो अपचयन जो होता है किसका होता है? तो इसमें आप संयुक्त जो होता है प्यारे बच्चों स्मेल्टिंग का हो या परागण का हो, इसमें कार्बन का ही यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन बैंक में गलती रहता है, मैं कहता हूँ मैं प्यारे बच्चों कि जितना करवाता हूँ बस याद करते चलो, क्वेश्चन बैंक के सहारे मत रहो। देखो समुद्री जल में पाया जाने वाला, ये भी गलत आंसर देता है क्वेश्चन बैंक, लेकिन मैं आपको कहीं बार बताऊँ समुद्री जल में जो पाया जाने वाला जो होता है आयोडीन होता है, ना कि सोडियम। ठीक है, समुद्री जल में जो पाया जाने वाला जो आपका जो पदार्थ होता है प्यारे बच्चों वो कौन होता है? आयोडीन होता है। ठीक है, याद रखना आयोडीन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन के सहदेव मुक्त अवस्था में, देखिए सहदेव जो मुक्त अवस्था में जो होता है प्यारे बच्चों सहदेव फ्री जो रहता है प्यारे बच्चों, जो ऑलवेज क्या रहता है? फ्री स्टेट में रहता है, मतलब मुक्त अवस्था में जो रहता है ऑलवेज वो कौन रहता है? तो वो आपका सोना रहता है जो कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है, मतलब फ्री स्टेट में पाया जाने वाला गोल्ड होता है। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे लाल, सोडियम आवर्तसारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? देखो ग्रुप वन के जो तत्व होते हैं इसको क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। और जो दूसरा ग्रुप जो होता है उसको क्षारीय मृदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर सोडियम आवर्तसारणी किस ग्रुप का सदस्य है? तो पहला ग्रुप जो होता है आवर्तसारणी का उसी का सदस्य होता है प्यारे बच्चों। कौन? आवर्तसारणी का कौन? तो सोडियम। ठीक है, मैं ट्रिक के से लेकर के आपको सारा चीज़ बता दूंगा, एक ट्रिक के माध्यम से पूरा कर लेना। चलो क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो क्षारीय धातु का जो मृदा धातु होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS² Np क्या होता है? क्षारीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS² होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? क्षारीय जो धातु होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि देखो यहाँ पर आपका क्या होता है? पहला जो होता है क्षारीय होता है, लेकिन दूसरा जो होता है क्षारीय मृदा होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS² होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका बढ़ते जाता है तो आपका पी ब्लॉक का भी हो जाता है कि NS² क्या होता है? NS² पी ब्लॉक का क्या होता है? NP आपका क्या होता है? 1 से लेकर के 6 तक, क्योंकि पी ब्लॉक जो होता है 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, 6 गो बार उसमें होता है, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 17 नंबर के नीला थोता। देखिए नीला तोता एक हरा तोता होता है, पहले भी कई दफ़ा बताया हूँ कि नीला तोता में 5 गो जल का अणु होता है। कितना होता है? CuSO4 कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O होता है। ये नीला तोता का रासायनिक सूत्र होता है। और हरा तोता क्या होता है? हरा तोता जो होता है CaSO4 इंटू क्या होता है? 7H2O होता है। ठीक है, याद रखना ये हरा तोता होता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बी नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, जिंक ब्लेड अयस्क का सांधन किस विधि से होता है? देखो जिंक ब्लेड क्या? जिंक ब्लेड एक तरह से कहे तो सल्फाइड अयस्क ही है, समझ रहे हो ना? तो इसको हम लोग को पता है कि सल्फाइड अयस्कों का सांधन फेनोत्प्लावन विधि से कहते हैं। देखो जिंक ब्लेड क्या होता है? ZNS होता है, तो इसका सांद्रण जो है फेनोत्प्लावन विधि से किया जाता है, मतलब ये सल्फाइड अयस्क ही ना हुआ प्यारे लाल। तो यहाँ से राइट आंसर जो होगा आपका सी नंबर होगा, फेनोत्प्लावन विधि। देखो कॉपर धातु का निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा शोधन किया जाता है? तो कॉपर धातु की बात किया जा रहा है, कॉपर धातु का जो शोधन किया जाता है ये आपका वैद्युत अपघटन विधि से किया जाता है। यानी कि कॉपर धातु का शोधन जब भी किया जाएगा तो वैद्युत अपघटन विधि से किया जाएगा, जो कि सही जवाब जो होगा प्यारे बच्चों ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? वैद्युत अपघटन विधि। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है कि कपड़ा धोने वाला, देखो कपड़ा धोने के लिए कितना बाल्टा लगता है? 10 बाल्टा नहीं यूज़ करना। ठीक है, फिर भी यहाँ पर आपका NO2 इंटू CO3 इंटू 10H2O, मतलब सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O होता है कपड़ा धोने वाला। कपड़ा एकदम धोते हो प्यारे बच्चों, ठीक है, तो पूरे परिवार का जो कपड़ा होता है लगभग समझिए 10 बाल्टा में तो हो ही जाता होगा, धोवा ही जाता होगा। तो यहाँ से कपड़ा धोने का सूत्र इस प्रकार से याद रखना। आज अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? देखो अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धि होता है, ठीक है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग गैंग बोलते हैं। ठीक है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, ये बात थोड़ा याद रखना। और गैंग में
गैंगोपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अयस्कोपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। सही जवाब बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि कॉपर माटी में होता है। देखो कॉपर में क्या होता है, कॉपर में क्या होता है, CuFeS2 होता है ना, CuFeS2 होता है। तो CuF, ठीक है प्यारे बच्चों, CuFeS2 होता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, यहीं आपका होता है प्यारे बच्चों Cu2S, यानी कि यहीं आपका होता है कॉपर में, ठीक है। ये कॉपर पाइराइट का सूत्र है और कॉपर में जो होता है Cu2S और साथ में Fe जो होता है यहीं होता है प्यारे लाल, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, राइट आंसर बी नंबर याद रखना। आ जाओ अगला क्वेश्चन, एंजाइम होता है। देखो एंजाइम मुख्यतः जो होता है प्यारे लाल, ये आपका प्रोटीन होता है। कौन होता है, एंजाइम जो होता है प्रोटीन होता है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, राइट आंसर जो होगा वो आपका सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि कौन सी दवा बुखार को कम करती है। देखिए कौन सी दवा जो होती है प्यारे बच्चों वो बुखार को कम करती है, कौन सी दवा, बताओ कौन सी वो दवा जो बुखार को कम कर सकती है। तो वो दवा जो है प्यारे बच्चों वो आपका एंटीपायरेटिक होती है। कौन होते हैं, एंटीपायरेटिक जो होता है बुखार को कम करता है। मतलब एंटीपायरेटिक जो होता है क्या कहता है, बुखार को कम करने है, उनका काम है बुखार कम का, दर्द कम करेगा एनाल्जेसिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, देखो ग्लिसरॉल क्या होता है। ग्लिसरॉल जो होता है ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, ठीक है, CH2H। इस प्रकार से आपका जो होता है प्यारे बच्चों ये आपका जो होता है ये आपका मुख्यतः क्या होता है, ग्लिसरॉल। ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो कर लेना, ठीक है। ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। कौन होता है, ग्लिसरॉल। अच्छा ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या क्या होता है। देखो ग्लूकोज होता है इसमें कायरल कार्बन की संख्या जो होती है 4 गो होती है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, फलों के शर्करा जो कहलाते हैं वो आपका फ्रुक्टोज कहलाता है। फलों की शर्करा क्या कहलाती है, फ्रुक्टोज कहलाती है। तो यहाँ से ध्यान में रखिएगा बी नंबर ऑप्शन फ्रुक्टोज। अगला क्वेश्चन 28 नंबर का आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड श्रेणी का सदस्य है। तो देखो स्टार्च जो होता है ये आपका जो होता है पॉलीसैकेराइड का सदस्य होता है। बाकी ग्लूकोज ये जो है मोनोसैकेराइड है, ठीक है। तो यहाँ से आपका पॉलीसैकेराइड स्टार्च होगा। 29 नंबर क्वेश्चन का हाजिर है कि यहाँ पर न्यूक्लिक अम्लों का क्रम क्या होता है। तो इसका ट्रेक होता है BSF, ठीक है। BSF से याद क्या रखना है, बेस से बास में फॉस्फेट शर्करा, सॉरी BSF ना होता, रुक जाओ BSF आप मिला लो मेरे प्यारे बच्चों। भास्म शुगर फॉस्फेट, भास्म शुगर फॉस्फेट, ये आपका ट्रिक मैंने दे रखा है। न्यूक्लिक अम्लों का क्रम कैसा होता है, तो भास्म शुगर फॉस्फेट BSF याद रखना, याद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का हाजिर है, ग्लूकोज है। देखिए ग्लूकोज क्या होता है मेरे प्यारे लाल, ये हम आपको पहले ही बताएं क्या होता है। तो ग्लूकोज होता है मेरे प्यारे बच्चों कहीं दफ़ा, एक दफ़ा दो दफ़ा नहीं बात किया मैंने, ठीक है। ग्लूकोज मैंने आप भी बताया कि मोनोसैकेराइड होता है, ठीक है। तो इसका ए नंबर। अगला क्वेश्चन 31 नंबर का हाजिर है, कार्बोहाइड्रेट जिसे जलांशित नहीं किया जा सकता है। देखिए वह कार्बोहाइड्रेट जिसे जलांशित नहीं कर सकते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड। जिसे हम लोग जलांशित नहीं कर सकते हैं मोनोसैकेराइड को, बी नंबर ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन 32 नंबर का हाजिर है, कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर के 3 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड। देखो 3 से 10 मतलब ओलिगो देगा, मतलब 3 से 10 तक देगा तो ओलिगोसैकेराइड। अगर 3 या 3 से अधिक देगा तो पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो यहाँ से 3 से 10 तक देगा तो ओलिगोसैकेराइड होगा प्यारे लाल। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, सुक्रोज का सूत्र क्या होता है। तो सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11। C12H22 मतलब क्या हुआ, ये चीनी ना हुआ प्यारे बच्चों, बताओ चीनी ना हुआ, बताओ चीनी हुआ तो चीनी का ही सूत्र लगा दो। अमोनियम आधारित पत्र को किस रंग में बदलता है, तो ये नीला में बदल देता है। ये क्वेश्चन बैंक का सवाल है, कहीं दफ़ा आपके परीक्षा में आया है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन, सबसे मीठा कौन होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको चैट बॉक्स में नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, होमवर्क लिख करके, ठीक है। और यही कहना चाहेंगे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नोट्स के लिए प्यारे बच्चों ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना, इस नंबर पर आपको कांटेक्ट कर लेना है। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स जरूर लेना है क्योंकि एग्जाम में 100% लड़ता है, बस मेहनत करने की ज़रूरत है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो फटाफट आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।